कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JSITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JSITI पलईपट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं महेश तिवारी, फीटर इंस्ट्रक्टर, JSITI की इस ऑनलाइन वीडियो पोर्टल पे आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो लिमिट फिट की प्रणालियाँ हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे लिमिट फिट की प्रणालियाँ कितनी हैं और उनका क्या क्या प्रयोग है, और इन प्रणालियों के अंतर्गत उनके महत्व को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सिस्टम ऑफ लिमिट एंड फिट, लिमिट फिट की प्रणालियाँ। तो आपको बता दें कि उद्योगों में माप का स्तर बनाए रखने के लिए पूरे भारत में जो है निम्न लिमिट फिट की प्रणालियों का प्रचलन है, जिसमें क्या है तो पहले आप देख लें क्या है। उद्योगों में माप का स्तर बनाए रखने के लिए पूरे भारत में लिमिट तथा फिट की निम्नलिखित प्रणालियाँ प्रचलित हैं। तो जैसा कि यहाँ लिखा है, उद्योगों में माप का स्तर बनाए रखने के लिए, तो ये माप का स्तर, जैसे इंडस्ट्री है उसमें हम कोई मशीनिंग पार्ट बना रहे हैं, तो मशीन जैसे हमने की बनाया, एक मोबाइल है वो सैमसंग की है, ठीक है, सैमसंग A3 की मोबाइल हमने बनाया। तो यहाँ भारत में नोएडा में, अगर मान लो ये नोएडा में बनती है, एक मुंबई में बनती है, ठीक है, A3 मुंबई में बनती है, A3 नोएडा में बनती है। उसके जो पार्ट्स हैं सेम हूबहू उसी साइज के हों, उतने ही वजन के हों, उतने ही डायमेंशन के हों, ठीक है, उसी क्या कहा जाता है, माप का स्तर सेम होना चाहिए। उसे सेम बनाने के लिए, एकदम एग्जैक्ट बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कुछ प्रचलित प्रणालियां हैं उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे पहला है न्यूअल सिस्टम, ठीक है, न्यूअल सिस्टम। दूसरा है ब्रिटिश इंस्टीट्यूट सिस्टम। तीसरा है इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम। नेक्स्ट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम।
ठीक है, इसी को बोला जाता है आईएसओ सिस्टम, आईएसओ सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हमने बताया है कि जो माप की प्रणाली उद्योगों में बनाए रखने के लिए हम 4 प्रणालियों का प्रयोग करते हैं, जिसमें क्या है, नेवल सिस्टम है, दूसरा है ब्रिटिश इंस्टीट्यूट सिस्टम, ठीक है, इसे BIS सिस्टम कहते हैं, BIS, ठीक है, तीसरा इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, इसे बोलते हैं IS सिस्टम, ठीक, और लास्ट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO सिस्टम। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे नेवल सिस्टम क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम देखेंगे न्यूअल सिस्टम क्या है। एक्चुअली में न्यूअल सिस्टम होता क्या है, ये होल बेसिस पद्धति पे कार्य करता है। तो होल बेसिस पद्धति पे काम करता है, तो इसमें क्या होता है कि होल जो है मेन पार्ट होता है। तो हम आपको बता दें कि आप भी नोट करते रहें, यह होल बेसिस पद्धति पर कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद वही चीज़ें हैं जैसा कि आपको पहले बताया गया था। इसमें होल के साइज को स्थिर रखा जाता है तथा विभिन्न प्रकार के फिट को प्राप्त करने के लिए शाफ्ट के साइज को घटाया या बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें सुराख जो होते हैं, जो होल होते हैं, उसमें सुराख को 2 श्रेणियों में बांटते हैं, पहला और दूसरा। पहला होता है श्रेणी ए और दूसरा श्रेणी बी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो श्रेणी ए होती है वो क्या होती है, ज़्यादा शुद्ध होती है, ज़्यादा शुद्ध होती है। किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में ये ज़्यादा शुद्ध नहीं होती है। ठीक है, अब आपको बता दें इसमें क्या होता है कि जो होल होता है उसमें 1/2 इंच से लेकर 6 इंच व्यास तक के होल साइज होते हैं। सुराखों पर टॉलरेंस दिए जाते हैं। यहाँ पे 1/2 इंच से लेकर 6 इंच जो होल होते हैं, इनके सुराखों पर क्या देते हैं, हम टॉलरेंस देते हैं। ठीक है, टॉलरेंस किसे कहते हैं आप जानते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द हाई लिमिट साइज एंड लो लिमिट साइज इज कॉल्ड द टॉलरेंस। किसी भी हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज के अंदर को क्या कहा जाता है, टॉलरेंस कहा जाता है। तो सुराख जो बनेगा उसमें 1/2 इंच से 6 इंच तक के हम टॉलरेंस दे सकते हैं इस सिस्टम में। और इसमें क्या होता है कि इस पद्धति में शाफ्ट पर 6 प्रकार के टॉलरेंस देकर, ठीक है, इस पद्धति में शाफ्ट पर 6 प्रकार के टॉलरेंस देकर विभिन्न प्रकार के फिट प्राप्त करते हैं, विभिन्न प्रकार के फिट को प्राप्त करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दें इसमें एक्चुअली में यहाँ पे क्या है, ये होल बेसिस सिस्टम पे आधारित है। इसमें होल के साइज को हम स्थिर रखते हैं
और विभिन्न प्रकार के फिट को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, शाफ्ट के साइज को घटाते बढ़ाते हैं। इसमें जो होल होते हैं वो दो श्रेणी में होते हैं, ए और बी होती हैं। ए जो होता है श्रेणी ज़्यादा शुद्ध होता है और बी ज़्यादा शुद्ध नहीं होता है। अब क्या होता है, इसमें जो होल का सुराख होता है उस पर हम जो टॉलरेंस देते हैं 1/2 इंच से लेकर 6 इंच देते हैं। और इसमें क्या होता है कि शाफ्ट पर 6 प्रकार के टॉलरेंस दे करके हम विभिन्न प्रकार के फिट को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब देखते हैं वो 6 प्रकार के टॉलरेंस कौन कौन से हैं ना। जैसे पहला है फोर्स फिट। तो फोर्स फिट के लिए हम जो सिंबल होता है क्या होता है, कैपिटल F होता है, ठीक है। दूसरा है ड्राइविंग फिट। ड्राइविंग फिट के लिए D होता है। और तीसरा है पुश फिट। पुश फिट के लिए P होगा। चौथा है साधारण रनिंग फिट। तो साधारण रनिंग फिट के लिए हम क्या करते हैं, X से डिनोट करते हैं, कैपिटल X से। हाई स्पीड रनिंग फिट, इसे जो है Y से डिनोट करते हैं। और ये छठवां है हमारा फाइन रनिंग फिट, इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल Z से। तो ध्यान दें स्टूडेंट, इसमें 60 पे हम 6 प्रकार के टॉलरेंस दे सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से हैं, फोर्स फिट है। फोर्स फिट के लिए हम सिंबल यूज करते हैं कैपिटल F, ड्राइविंग फिट के लिए D, पुश फिट के लिए P, साधारण रनिंग फिट के लिए X और हाई स्पीड रनिंग फिट के लिए Y और फाइन रनिंग फिट के लिए जो है Z का प्रयोग करते हैं। तो ये था हमारा न्यूएल सिस्टम, ठीक है। न्यूएल सिस्टम क्या था, लिमिट और फिट का ये न्यूएल सिस्टम था। ऐसे ही 3 और होंगे, कौन कौन से, ब्रिटिश है, इंडियन स्टैंडर्ड है और ISO है। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, न्यूएल सिस्टम के बारे में देखा कि न्यूएल सिस्टम किस बेस पे आधारित है, होल बेसिस पे आधारित है। इसमें जो है 60 पे 6 प्रकार के टॉलरेंस दे सकते हैं, जिसके लिए आपको ये बताया गया है। फोर्स फिट के लिए F है, बाकी के लिए ड्राइविंग फिट के लिए D है, पुश फिट के लिए P है, साधारण रनिंग फिट के लिए X है, हाई स्पीड रनिंग फिट के लिए Y है, फाइन रनिंग फिट के लिए Z है, ठीक है। और इसमें हम 1/2 इंच से लेकर 6 इंच तक का सुराख पर जो है टॉलरेंस दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल हम बताएंगे आपको ब्रिटिश इंस्टीट्यूट सिस्टम के बारे में बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और समझें। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। धन्यवाद।